दोस्तों, नॉलेज विद सुरेश चैनल में स्वागत है। आज मैं मौसम की जानकारी लेकर दोबारा हाजिर हुआ हूं। 14 नवंबर के वीडियो में मैंने कहा था कि 2-3 दिन के पश्चात एक पुनः और एक सिस्टम बनेगा। अंडमान निकोबार के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो वो सिस्टम बना और बनने के बाद ये आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ा और आज ये डिप्रेशन के रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो इस डिप्रेशन की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन की वजह से यहाँ पर घने बादल छाए हैं। ये देखिए, पूरे दक्षिण भारत में घने बादल छाए हैं और बारिश भी हो रही है। तो पिछले बार भी उसी तरह का सिस्टम बना था। यहाँ पर चेन्नई के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास डिप्रेशन था और उस डिप्रेशन की वजह से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में काफ़ी बारिश हुई। लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही है और नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि जो पिछले बार जो सिस्टम बना था, पिछले बार सिस्टम जो बना था और वो डिप्रेशन के रूप में तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास था और हवाएं इस तरह से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की ओर जो है ये हवाएं, पूर्वी हवाएं आ रही थी और इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं, शुष्क हवाएं आ रही थी और यहाँ पर से कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा था दो विपरीत प्रकार की हवाएं मिलने की वजह से। और यहाँ पर जो वायुमंडल का दशा है वो अस्थिर हो गया, गड़बड़ा गया सिस्टम और बारिश लगातार 2 दिन तक हुई। इस बार क्या है, जो पिछला सिस्टम बना था ये जब पश्चिम की ओर आगे बढ़ा तो कमज़ोर हुआ। क्योंकि स्थलीय भाग में कोई सिस्टम आता है तो कमज़ोर होता है। कारण यह है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलता नमी का, और हवाएं जो चलती हैं वो पहाड़, पर्वत और बहुत सारे जो अवरोध होते हैं उसकी वजह से ये कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया फिर बाद में सर्कुलेशन के रूप में ये अरब सागर में प्रवेश किया। अरब सागर में प्रवेश करने के बाद इसको सपोर्ट मिला, समुद्र में इसको सपोर्ट मिला और सपोर्ट मिलने की वजह से ये अभी फिलहाल इस जगह पे एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का अगला स्टेप होता है मजबूती के हिसाब से वेल मार्क लो, उसके बाद डिप्रेशन बनता है। यानी कि डिप्रेशन से एक स्टेप ये नीचे है। तो यहाँ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से हवाओं को ये क्या है, जो उत्तर पश्चिमी जो हवाएं पूर्वी भारत की ओर आती हैं उसको अरब सागर का बना सिस्टम इस तरह से इसको खींच ले रहा है और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है। तो इधर से जो सूखा ठंडा हवा जो आता है सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया, पूरी भारत में, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड में इजाफा होता है और मौसम शुष्क होता है, तो ये हवाओं को ये इस तरह से ले आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि पूर्वी भारत और मध्य भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं आ नहीं रही हैं। तो उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं आने की वजह से छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में कोई किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लुएंस जोन नहीं बन रहा है। अभी हवाएं आ रही है, बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नम हवाएं आ रही हैं जिसकी वजह से बादल छा रहे हैं और कोहरा बन रहा है अपने इलाके में। ये हवाएं आगे बढ़ते हुए ये मध्य भारत को पार करने के बाद ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के आसपास ये हवाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्रों में एक्टिविटी है और बारिश भी हो रही है। क्योंकि इधर से आने वाली जो शुष्क हवाएं उनके साथ यहाँ पर ये मिल रही हैं। लेकिन यहाँ कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है लेकिन वो इतना मजबूत नहीं बन रहा है क्योंकि हवाएं का दिशा अलग अलग है। उत्तर पश्चिम हवाएं इस दिशा में आ रही हैं और नम हवाएं इस दिशा में जा रही हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने, इस तरह से जो आमना सामना होता है जस्ट दोनों विपरीत, वैसा यहाँ बन नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक लेयर इस टाइप से बना हुआ है बादलों का, ये देखिए सैटेलाइट इमेज में। तो ये इस प्रकार का एक बना हुआ है। तो पूरे ये पश्चिम भारत में एक्टिविटी है। यहाँ बारिश भी हो रही, कई जगहों पे बादल छाए हुए हैं और बारिश भी कई बहुत से जगहों में रिकॉर्ड किया गया है। और हम लोग के छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं है इस सिस्टम की वजह से। अगर बारिश होना रहता तो आजकल में होता, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर यहाँ बन जाने की वजह से हवाएं इस तरह से आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ किसी प्रकार का अनबैलेंस नहीं हो रहा है। नम हवाएं आ रही हैं लेकिन ये पार हो जा रही हैं क्योंकि ये सिस्टम इसको इस तरह से अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रहा है और बारिश नहीं होगा। बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो सकता है बादल स्थानीय प्रभाव के चलते, लेकिन जिस तरह से 13 और 14 नवंबर को वर्षा हुई उस तरह से बारिश नहीं होगी। तो किसान भाई निश्चिंत रहें, अभी धान कटाई का समय चल रहा है तो निश्चिंत रहें। मैं पिछला वीडियो में 14 नवंबर का जो वीडियो था उसमें मैं कहा था कि एक सिस्टम और दोबारा बनेगा यहाँ पास, और वो आगे जब बढ़ेगा और इधर पहुँचेगा तो हो सकता है कि बारिश हो, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस जोन वगैरह बन सकता है। लेकिन
यहाँ पर जो अरब सागर है, यहाँ पर दूसरा सिस्टम बन जाने की वजह से अभी हम लोग के यहाँ वर्षा होने का गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का क्विक अपडेट। तो बारिश होने वाला नहीं है, गूगल में भी बता रहा था, गूगल वेदर में रविवार सोमवार को बारिश, लेकिन अब सर्च करेंगे तो वो नहीं बता रहा है। कारण वही है क्योंकि सिस्टम देखिए कब कहाँ बने सिस्टम, ये जो बनते हैं ये तत्कालिक होते हैं और इसको हम बहुत ज़्यादा आगे लेके भविष्यवाणी नहीं कर सकते, सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मौसमी संबंधी जो भविष्यवाणी है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी है, वो बदलते रहता है। तो ये था क्विक अपडेट। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और हम अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का ये छोटा सा मौसम वीडियो ठीक है। ओके, बाय।